सो बेटा नाउ वी विल स्टार्ट विद आवर फ्यूचर टेंस। जैसे हमने अभी पास्ट और प्रेजेंट टेंस किए हैं, उनकी फोर काइंड्स वी हैव कवर्ड। इन द सेम वे वी विल कवर 4 काइंड्स ऑफ फ्यूचर एज वेल। सो बेटा इसमें क्या होता है फ्यूचर टेंस? फ्यूचर होता क्या? व्हाट इज फ्यूचर? व्हाट इज फ्यूचर? व्हाट विल यू डू आफ्टर क्लास? व्हाट विल यू डू आफ्टर क्लास? क्लास के बाद आप क्या करोगे? अब क्लास अभी चल रही है ना? अभी तो आप प्रेजेंट में बैठे हो। जब क्लास खत्म हो जाएगी तो आप क्या करोगे? तो कोई तो बोलेगा कि मैम आई विल टेक माई लंच, कोई कहेगा आई विल प्ले, आई विल। अभी वो काम होएगा, अभी हुआ तो नहीं है ना, वो काम अभी होएगा। तो वो क्या हो गया हमारा फ्यूचर टेंस। करेक्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट विद आवर सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस हम कहाँ पे यूज करते हैं? जहाँ पे हमारा आने वाला टाइम, लाइक आई विल पिक माई फ्रेंड इन द आफ्टरनून। दोपहर को मैं अपने फ्रेंड को पिक करूँगा, ठीक है। और हम इसको सेकंड यूज क्या है इसका बच्चे? फ्यूचर का सिंपल फ्यूचर, जब हमारा कोई प्लान इंटेंडेड पक्का इरादा होता है, हमारी कोई डिटर्मिनेशन होती है, देन वी यूज विल। और फ्यूचर टेंस में हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं? विल। मैं आपको पूछती हूँ कि बेटा अब आप स्टडी कर रहे हो तो आपका एम क्या है? आप कैसे मार्क्स लेके आओगे? एंड यू आर सेइंग मैम आई विल गेट गुड मार्क्स। ये आपकी क्या है? डिटर्मिनेशन है कि मैं तो अच्छे मार्क्स लेके आऊँगा। अगर मैंने सक्सेसफुल होना, अगर मैंने कुछ अच्छा बनना है, मुझे स्टडी करनी पड़ेगी, है ना। वो हमारी डिटर्मिनेशन है कि हम स्टडी करेंगे तो हमें अच्छा मिलेगा। सो बच्चे इट इज़ यूज फॉर डिटर्मिनेशन ऑल्सो, फिक्स्ड इंटेंशन। उसके बाद बच्चे इसके बाद हम यूज़ करते हैं इट इज़ यूज फॉर फ्यूचर डिटर्मिनेशन एंड व्हेन वी आर मेकिंग रिक्वेस्ट। किसी को हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं या किसी को कुछ ऑफर कर रहे हैं, उसके लिए भी हम क्या यूज करते हैं? विल। विल यू डू मी अ फेवर? विल यू पास दिस? है ना। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? इट इज मोडेल ऑल्सो। विल, विल एक मोडेल वर्ब भी है और ये हमारे फ्यूचर में भी यूज होती है। एंड वी कैन यूज गोइंग टू, इज गोइंग टू इन द प्लेस ऑफ विल। जब हमने फ्यूचर के लिए कुछ विल हम नहीं यूज कर रहे तो हम उसके लिए क्या यूज करते हैं? गोइंग टू। वो हम कब यूज करते हैं? जब हमने कोई प्लान पहले बना रखा है, डिसाइड कर रखा है। लाइक आर नेबर विल शिफ्ट टू आगरा नेक्स्ट वीक। हमारे नेबर नेक्स्ट वीक आगरा में शिफ्ट हो जाएंगे। तो इसको हम कैसे बोल सकते हैं? माई नेबर इज गोइंग टू शिफ्ट आगरा नेक्स्ट वीक। तो हम गोइंग टू कब यूज करते हैं? जब हमारा ऑलरेडी कोई प्लान डिसाइडेड है और वो अभी होएगा। इसके लिए हम क्या यूज करते हैं? गोइंग टू। सो लेट अस स्टार्ट विद आवर अफर्मेटिव। आई विल गो टू दिल्ली। हियर वी यूज वेदर इट इज सिंगुलर और प्लूरल, चाहे ये सिंगुलर है चाहे प्लूरल है, हम इसके साथ विल ही यूज करते हैं। शैल हम पहले यूज करते थे, ज़्यादा हम क्या यूज करते हैं? विल। आई विल गो टू दिल्ली। वी विल स्टार्ट आवर प्रोजेक्ट। अभी हम अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे। वी विल गेट गुड मार्क्स आफ्टर स्टडिंग। ही विल गेट गुड मार्क्स। इन नेगेटिव, नेगेटिव जैसे हमने पहले लगाया ना, इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट। तो जो विल के साथ कभी भी ऐसे नहीं लगता विल नॉट, नो। वी ऑलवेज राइट वॉन्ट। आई वॉन्ट गो टू दिल्ली। मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा। वी वॉन्ट स्टार्ट आवर प्रोजेक्ट। हम अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं करेंगे। ही वॉन्ट गेट गुड मार्क्स। एंड इन इंटेरोगेटिव पुट क्वेश्चन मार्क। विल ही गो टू दिल्ली? क्या वो दिल्ली जाएगा? विल वी स्टार्ट आवर प्रोजेक्ट? क्या हम अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे? विल ही गेट गुड मार्क्स? क्वेश्चन मार्क। सो दिस इज आवर सिंपल फ्यूचर टेंस। So students, now we will discuss our another kind of future tense, future continuous tense. Continuous as we all know that it is progressive, जो काम चल रहा है, पास्ट में चल रहा था। अब फ्यूचर क्या है? जो आने वाला टाइम होता है। तो उसमें क्या होगा? जो टाइम चल रहा होगा, जो काम हो रहा होगा। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस हम 3 वेज में यूज करते हैं। फर्स्ट वन इज जब हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस यूज करते हैं, इट मीन्स
जो काम फ्यूचर में चल रहा होगा उसको कोई शॉर्ट एक्शन आके इंटरप्ट करता है, शॉर्ट एक्शंस को इंटरप्ट करता है जब कोई फ्यूचर में काम चल रहा होगा। लाइक आई विल बी वेटिंग, मैं वेट कर रहा हूँगा व्हेन हिज हर प्लेन अराइव्स टू नाइट। फर्स्ट एक्शन क्या हो गया, आई विल बी वेटिंग, मैं वेट कर रहा हूँगा व्हेन हर प्लेन अराइव्स टू नाइट। तो उसको क्या है, एक शॉर्टर एक्शन उसको क्या कर रहा है, इंटरप्ट। तो ये हमारा क्या है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस, जो होने आने वाले टाइम में काम हो रहा होगा। सेकंड, फर्स्ट वे दिस वन एंड सेकंड वन। सेकंड हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूस उसमें यूज करते हैं जब टू एक्शंस पैरेलल चल रहे होंगे, जब टू एक्शंस पैरेलल चल रहे होंगे फ्यूचर में आने वाले टाइम में, टू एक्शंस एक साथ चल रहे होंगे। वी विल बी ईटिंग डिनर, अब हम इकट्ठे बैठे हैं। जब आप सपोज आप किसी पार्टी में जाओगे, अपने फ्रेंड्स को मिलोगे, है ना, तो आप डिनर भी कर रहे होगे और साथ साथ टॉकिंग भी, बातें भी करोगे। तो वो दो एक्शन क्या होंगे, पैरेलल चल रहे होंगे ना, तो वो हमारा क्या होता है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। वी विल बी ईटिंग डिनर, डिस्कसिंग प्लान्स। Like as I have given your example कि you are going to party and you will be enjoying there as well as will be eating. So जब हमारे टू एक्शंस एक साथ चलेंगे। थर्ड वे, इसमें क्या है, जब बहुत सारे एक्शन एक ही टाइम पे चल रहे होंगे। अब आप किसी की बर्थडे पार्टी पे गए हो, आपको भी आपके फ्रेंड ने इनवाइट की है, उनके रिलेटिव्स को भी इनवाइट की है, उसके कजन्स भी आएंगे, ठीक है। तो उसमें क्या है, आप अपने फ्रेंड के साथ टॉकिंग कर रहे होगे, कोई तो उसके कजन है, कोई डांस कर रहा होगा, कोई पिज़्ज़ा खा रहा होगा, कोई कोल्ड ड्रिंक पी रहा होगा। तो बहुत सारे एक्शन जो एक ही टाइम पे चल रहे होंगे, वो हमारा क्या होता है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। सो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस वी विल यूज फॉर, हम किसके लिए यूज करते हैं, फर्स्ट वन इज जब कोई काम एक फ्यूचर में हो रहा होगा उसको शॉर्टर एक एक्शन उसको इंटरप्ट करता है। सेकंड, टू एक्शंस जो पैरेलल चल रहे हैं। एंड थर्ड वन इज जब बहुत सारे एक्शन एक साथ चल रहे होंगे। सो इट इज आवर फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। These are the examples of affirmative. He will be, and in this tense which helping verb we use will हम पूरे फ्यूचर में हम will ही यूज करेंगे, whether it is simple, continuous, perfect and perfect continuous. So here we will use, जैसे continuous हमने present में ing यूज किया, past में भी। In the same way in future I will be waiting, will के साथ क्या आ जाएगा, be, I will be waiting, we will be eating, he will be dancing. See example of he will be dancing, a few people will be eating pizza, several people will be dancing. So जब बहुत सारे एक्शन इकट्ठे हो रहे हैं। नेगेटिव, I won't be staying at hotel if anything happens. देखो मैं उस होटल में नहीं रहूँगा अगर वहाँ पे कुछ होता है। तो एक शॉर्ट एक्शन को इंटरप्ट कर रहे हैं ना, तो वो हमारा क्या है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। सेकंड, वी वॉन्ट बी ईटिंग डिनर, वी वॉन्ट बी डिस्कसिंग प्लान्स, ही वॉन्ट बी डांसिंग एट द पार्टी। सो वी विल नॉट यूज हियर विल नॉट, सो हियर वॉन्ट। इंटरोगेटिव, विल आई बी वेटिंग फॉर हिम, पुट क्वेश्चन मार्क। विल वी बी ईटिंग डिनर, क्या हम डिनर करेंगे। विल ही डांसिंग, विल ही ईटिंग पिज्जा, विल ही ड्रिंकिंग, जब हमारे बहुत सारे काम इकट्ठे चल रहे हैं। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस जो आने वाले टाइम में एक काम होगा और उसको शॉर्टर एक्शन जो उसको इंटरप्ट करता है, तो वो हमारा क्या होता है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। वी यूज विल, बी, फर्स्ट फॉर्म ing is mandatory in all continuous tense whether it is present, past or future. सो बेटा नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। वी हैव डन फ्यूचर सिंपल एंड कंटिन्यूस। परफेक्ट हमने पास्ट भी किया है, प्रेजेंट भी किया है। तो हमने पास्ट में प्रेजेंट में कौन सी हेल्पिंग वर्ब्स यूज की थी, हैव, हैज प्लस थर्ड फॉर्म एंड इन पास्ट हैड प्लस थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट टेंस, परफेक्ट टेंस कोई भी है उसमें थर्ड फॉर्म यूज होती है।
अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ये इसमें भी क्या है, परफेक्ट। इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज होगी, विल प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म। Third form is mandatory in perfect tenses, whether it is present, past or future. So here will have plus third form. Now अब हम डिस्कस करते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता क्या है, हम किसके लिए यूज करते हैं। नाउ यू आर सिटिंग एट होम, अब आप घर पे बैठे हो, मैं आपसे पूछ रही हूँ बेटा आते हुए जो कमिंग वीक्स हैं, कमिंग मंथ्स हैं, तो अब तब तक आप क्या क्या काम कर चुके होंगे। एंड यू आर सेइंग कि मैम आई हैव फिनिश्ड माई वर्क बाय सितंबर, बाय अक्टूबर। अब बच्चे इसमें क्या होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, जो दोनों काम एक फ्यूचर में होंगे, एक स्पेसिफिक टाइम पे, एक स्पेसिफिक टाइम पे एक काम हो चुका होगा, स्पेसिफिक टाइम पे काम हो चुका होगा, वो हमारा क्या होता है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, राइट। फॉर एग्जाम्पल बाय नेक्स्ट नवंबर, अभी जुलाई चल रहा है, जुलाई इज गोइंग ऑन, है ना, अभी नवंबर आएगा, अभी आया तो नहीं है ना, वो क्या होगा, फ्यूचर, नवंबर आएगा, हम एक पर्टिकुलर टाइम बता दिया ना कि नवंबर। बाय नेक्स्ट नवंबर आई विल हैव रिसीव्ड माई स्कॉलरशिप, नवंबर आते हुए नवंबर में जो मुझे स्कॉलरशिप मिल चुकी होगी, वो दोनों काम जो है एक स्पेसिफिक टाइम और एक जो हमारा काम हो चुका होगा, वो हमारा क्या होता है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज बाय द टाइम गेट्स होम शी विल हैव क्लीन द एंटायर हाउस, होम अपने घर तक आते ही वो सारा क्या है, घर का काम कंप्लीट कर चुकी होगी, एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक टाइम के ऊपर एक जो काम हो चुका होगा। नाउ नेगेटिव, आई विल नॉट हैव फिनिश्ड दिस टेस्ट बाय 3 o'clock, सपोज नाउ 11 o'clock या फिर 12 o'clock है, तो इसमें क्या है, मैं अपना टेस्ट, अब पर्टिकुलर टाइम कौन सा दिया हुआ है, स्पेसिफिक 3 o'clock, 3 बजे तक पूरा नहीं कर चुका हूँगा, तो वो हमारा क्या है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। एंड इन इंटेरोगेटिव, will she have learned enough English to communicate before she moves to USA। अब उन्होंने हमारा पर्टिकुलर टाइम, स्पेसिफिक टाइम क्या दिया कि USA जाने से पहले, अभी वो गई नहीं है, हियर इन इंडिया अभी वो गई नहीं है, तो जब USA जाने से पहले क्या वो कम्युनिकेशन के लिए इतनी इंग्लिश सीख चुकी होगी, क्या ये काम हो चुका होगा एक स्पेसिफिक टाइम पे। जब हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो वो हमारा बच्चे क्या है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, जहाँ पे हम एक स्पेसिफिक टाइम पे हमारा जो दूसरा एक्शन हो चुका होगा, वो हमारा होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। एंड इन फ्यूचर परफेक्ट टेंस वी यूज विल, हैव प्लस थर्ड फॉर्म, वेदर इट इज सिंगुलर प्लूरल, वी ऑलवेज यूज विल, right? I hope you understood this tense, future perfect tense. Now students, we will discuss future perfect continuous tense. In future perfect continuous क्या होता है, जो काम एक टाइम से स्टार्ट होके अभी तक चल रहा है, वही होता है ना। सो इन फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, इसमें भी सेम जैसे हमने प्रेजेंट में किया है, बट इसमें क्या है, जो काम एक पर्टिकुलर टाइम में फ्यूचर में स्टार्ट होगा, फ्यूचर में जब एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर काम स्टार्ट होगा और वो उसके बाद चलता रहेगा, वो हमारा क्या होता है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। जो इन फ्यूचर एक पर्टिकुलर टाइम पे स्टार्ट होगा और वो उसके बाद भी चलता रहेगा, वो हमारा होता है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। सो इसमें हम कौन से हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, सेम विल। परफेक्ट के लिए क्या यूज करते होते हैं, हैव, और कॉन्टिन्यूस के लिए फर्स्ट फॉर्म ing। सो विल हैव बीन फर्स्ट फॉर्म ing। इसमें हमको टाइम इंडिकेट किया होता है कि सिंस 2 hours, सिंस 4 hours, फॉर मैनी डेज। सो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में एक पर्टिकुलर टाइम में, जो फ्यूचर में पर्टिकुलर टाइम पे काम स्टार्ट होगा, वो आगे तक चलता रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, यू विल हैव बीन वेटिंग फॉर मोर देन 2 hours व्हेन हर प्लेन फाइनली अराइव्स। फ्यूचर में जब उसका प्लेन पहुंचेगा,
एक पर्टिकुलर टाइम पे पहुंचेगा, तब तक वो 2 घंटे से भी ज़्यादा वेट करता रहेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज he will have been cycling for about an hour by the time the sun sets। अब सनसेट हुआ नहीं है, सनसेट एक पर्टिकुलर टाइम पे होगा इन फ्यूचर, तब तक वो क्या करेगा, साइकिलिंग करता रहेगा। तब तक वो क्या है, साइकिलिंग करता रहेगा। इन अबाउ सेंटेंस, जब तक वो उसका प्लेन पहुंचेगा तब तक वो वेट करता रहेगा। इन सेकंड सेंटेंस, जब तक सनसेट होएगा तब तक वो साइकिलिंग करता रहेगा। In next, in negative simple we use not with the helping verb। and one more thing, यहाँ पे हमारे 2 helping verb हैं, will and have। 2 helping verbs है ना, तो हम हमेशा नोट लगाते होते हैं helping verb के साथ। तब हम इसमें किसके साथ लगाएंगे नोट, you will have not been। is it right? no। जब सेंटेंस में जो पहली हेल्पिंग वर्ब आ रही होती है उसके साथ नॉट यूज होता है। You will not have been waiting for more than 2 hours when her plane finally arrives। Let us see this example। You will not have been talking to your neighbor for 30 minutes by 6 o'clock। ये 6 o'clock क्या है, हमारा पर्टिकुलर टाइम फ्यूचर में। तो उसमें क्या है, जब तक 6 नहीं बजते हैं ना, तब तक आप अपने उससे बातें नहीं कर रहे होंगे। इट इज नेगेटिव। Interrogative, will they have been talking for over an hour by the time John arrives? By the time, क्या जब तक जॉन पहुंचता है क्या वो 1 घंटा बातें करता रहेगा? जब तक जॉन पहुंचता है क्या वो 1 घंटा बातें करता रहेगा? जो काम फ्यूचर में एक पर्टिकुलर टाइम पे स्टार्ट होके आगे तक चलता जाएगा वो हमारा क्या होता है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। In this tense which we use will, have, been, first form plus ing। got it? So these are our future tenses: simple future, future continuous, future perfect and future perfect continuous। thank you।